आ गए, कल 360 गांव के लोग आ गए, तो फिर आप उनकी बात मानेंगे? इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा कमांड खत्म कर दो, आप कमांड खत्म करिए, आज कमांड खत्म करो, हम हाईकोर्ट में उसके लिए जाएंगे। ये काम करो कलेक्टर साहब, हाथ जोड़ के लिया उनको। नहीं सर, कमांड एरिया का पानी कमांड नहीं रुको, हाथ जोड़ के सर हमारे जिले में आदरणीय आयुक्त साहब, विधायक साहब, आईजी साहब, दोनों कलेक्टर साहब, समस्त प्रशासन यहाँ पर विराजमान। जो हमारे विधायक साहब कह रहे हैं, कानूनी दायरे से कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिए। हम प्रशासन से कमांड एरिया के समस्त किसान मजबूर हैं। हमको कई साल हो गए, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी जमीन सूखी पड़ी है। आज बरसात के कारण हमारी जमीन में कुछ आस है अच्छी पैदा होने की, तो हम भरपाई कर लेंगे। इसलिए श्रीमान जी सरकार से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारी जो कमांड एरिया के लिए ये तारीख तय करें। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के ये विशेष करबद्ध निवेदन है। किसी तारीख तय करवाओ, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। सर मैं इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ और इस विषय पर जो अभी तक बातें सुनी है, डैम बना हुआ है, डैम का एक कमांड एरिया आइडेंटिफाइड। यहाँ जिस क्षेत्र में डैम बना, वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि हमें इस योजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है और हमारी भी पानी की डिमांड है। वो डिमांड इन्होंने लेट क्यों रेज करी? अब ये कई इसमें इतना लंबा मामला है और कई ऐतिहासिक इसमें कमियां गलतियां रही होंगी, उसका पोस्टमार्टम करने से तो कोई नतीजा निकलना है नहीं, क्योंकि वो समय तो जा चुका, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। और उन गलतियों को अब हम आगे ना दोहराएं और जो जिस लाभ से वंचित रह गया, तो जितना लाभ दिया जा सकता है उसको दे सकें, ये हमारा ज्वाइंट प्रयास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया, जो लिफ्ट से दे सकते थे वो लिफ्ट से सैंक्शन कर दिया। अब वो वकील साहब वगैरह इसमें आरोप लगा रहे थे कि साहब वो योजना पूरी नहीं हुई, तो अब वो मैं नहीं बता सकता कितनी पूरी हुई और क्या बाकी है उसके अंदर। यहां हम इसलिए बैठे हैं कि हम पानी छोड़ने का कोई समाधान ढूंढ रहे हैं। आपकी बात भी मैंने सुनी, उधर की भी बात सुनी। पानी छोड़ने पर किसी को, मतलब पानी छोड़ने के मेरिट्स पर किसी को आपत्ति नहीं है। आप तो अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि डैम बना ही आपके कमांड एरिया के लिए, वो ये कह रहे हैं साहब हमें दो तब छोड़ेंगे। डेडलॉक इस बात का है। अब आप कह रहे हैं डेट तय कीजिए, बिल्कुल सही है। कोर्ट का भी मैंने ऑर्डर पढ़ा, कोर्ट ने भी स्थानीय लोगों की डिमांड्स को तवज्जो दी है, उसे इग्नोर नहीं किया है। कोर्ट ने उनकी डिमांड्स, उनकी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए भी कहा है। इसीलिए कलेक्टर्स, दोनों कलेक्टर्स को यह कहा है कि आप ऑब्जेक्शंस इनवाइट कीजिए, वरना कोर्ट एक तरफा फैसला दे देता कि कुछ नहीं, इनके डिमांड पूरी नहीं होंगी, आप तो पानी छोड़ दीजिए। ऐसा तो आदेश नहीं किया कोर्ट। इसका मतलब कोर्ट आपके हितों के साथ साथ इनके हितों की भी रक्षा करना चाहिए। प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी जनहानि या कोई भी संपत्ति की हानि करके कोई हल निकाला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कानून हाथ में लेने दिया जाएगा या किसी को कानून तोड़ने दिया जाए। ये बात सही है कि आज कुछ स्थानीय लोग जो यहां बैठे थे अपनी बात कही और अपनी बात कह के चले गए। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। यहां आप आए थे, आपने अपनी बात रखी, आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। हम यहां बैठे इसीलिए हैं कि किसी चीज का समाधान निकाले। कोई व्यक्ति वार्ता के लिए आए और वार्ता बीच में छोड़ के चला जाए, दूसरे की बात ही नहीं सुने, तो ये तो कोई सोल्यूशन निकालने का तरीका नहीं है। और एमएलए साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि हमें नहीं पता एक्स विरोध करेगा कि वाई विरोध करेगा, क्या विरोध करेगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि यहां भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात के पक्ष में होंगे कि पानी छोड़ा जाए, कुछ लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। कहीं
कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, कहीं कोई फैक्ट्स गलत जानकारी में होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी वो गलतफहमी दूर करें और उसे सही तथ्यों से अवगत कराएं, जिससे वो अनावश्यक विरोध ना करे। आपके पानी छोड़ने के लिए मना ही नहीं है। कुछ 13 गांव जो मोटा मोटा मैंने सुना, जो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं वो भी तभी लाभान्वित होंगे ना जब पानी छूटेगा, वरना वो भी कैसे लाभान्वित होंगे। तो उन लोगों को इस बात को लेकर के राजी करना और इस विरोध से अलग करना, ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज आए भी थे, मेरा ये मानना है। केवल तारीख तय करना एकमात्र मकसद नहीं है इस मीटिंग का। इस मीटिंग का, इस यहां सब बैठे हुए लोगों का एक पर्पस ये भी है कि हम इसके अंदर एक राय होकर के ये काम करें। हम सब, मैं मानता हूं, इस रूप में आज कहीं ना कहीं फेल हुए हैं कि हम इसमें एक राय नहीं बना पाए। कुछ लोग उठ करके चले गए, मैं उनके इस कृत्य का समर्थन नहीं करता। उठ के चले जाना किसी भी चीज का समाधान नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसका विरोध है, कितना विरोध है और किनको हम समझा सकते हैं और किनको बावजूद सारी बातें बताने के नहीं समझा सकते, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो फिर पुलिस कार्रवाई होनी है वो भी की जाए। इसका आकलन यहाँ मीटिंग में बैठ के नहीं लगाया जा सकता। पानी आपका अधिकार है। कोर्ट ने ऑलरेडी उसके अंदर जो जुलाई का फैसला है उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, उसकी पालना करनी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आज के डेवलपमेंट्स हैं, मेरे विचार से हमें एक बार इस पूरे इशू को रिविजिट करना पड़ेगा। आप कहें कि मैं कल परसों, साहब की जानकारी में है कुछ अन्य डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं, यदि इसके अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसका भी मुझे आकलन करना पड़ेगा। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है तो वो भी मुझे करनी पड़ेगी, उसको उठा के बंद भी करना पड़ेगा। किसी को समझाना है तो वो भी करना पड़ेगा। हाईकोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शंस आएंगे, अभी तो फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। नहीं, लेकिन आईजी साहब, आपकी बात मैंने पहले सुनी है। मेरा इतना सा कहना है कि जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे कि फला तारीख को हम बांध खोलेंगे, आप जब प्रशासन तय करेगा तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी। जो लोग जो पर्दे के पीछे से इस मामले को बिगाड़ रहे हैं वो लोग सामने आएंगे, उनका चेहरा सामने आएगा, वो हमको भी पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा। न तो आज जिला कलेक्टर महोदय को पता है, न आपके एसपी को पता है कि कौन रोक रहा था। मैं 50 बार इनसे पूछ चुका, कौन आदमी 1, 2, 5 का नाम बताइए, किसी का कोई नाम नहीं है। जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा विरोध कौन कर रहा है। सही बात। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी दाभाई साहब कह करके रोक करके सबको लेकर के चले गए। यही दाभाई साहब थे जो तेरे गांव को जो है इन्होंने कहा था सीएम साहब से, तेरे गांव को जो है आप ये लिफ्ट मंजूर कर दीजिए। यही वकील साहब थे उस दिन। आज दोनों ही बात से मुकर करके और फिर चल गए। ना प्रशासन की बात सुनने को तैयार है, ना कमांड एरिया के किसानों की बात सुनने को तैयार है। लाखों लोग जो प्रभावित है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना हाईकोर्ट की बात सुनने को तैयार है। आप तारीख अगर तय करेंगे तो ये सब चीज आगे बढ़ेगी। बांध नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, ये भी हम देखेंगे। लेकिन प्रशासन कम से कम तारीख तो तय करे।